नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पार्ट 5 का प्रश्न संग्रह 24 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 24। ये है प्रश्न संग्रह 24। उसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। यहाँ पे पहले में क्या दिया गया है, 13/4। 13/4 को हम लोग को दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। अब यहाँ पे देखो 13 में 4 से भाग देना है, तो 4 तिहाई 12, ये 12 आ गया। अब इसको घटा दोगे तो 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 है, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो दशमलव लिया और यहाँ पे 1 0 उतार दिया। तो 4 के पहाड़े में 10 आता है क्या, नहीं आता। 4 दूनी 8 आएगा, तो ये 8 यहाँ पे घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हो। अब क्या करो, 4 पंचे 20, ये 20 आ गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको भाग देना है बस। तो कितना उत्तर आएगा, 3.25। तो ये हो जाएगा 3.25, ये आएगा उसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, -7/8। अब इसका करना है, तो ये देखो ये माइनस लगा है ना, तो पहले माइनस लगा दो। अब यहाँ पे 7 में 8 का भाग देना है। 8 के पहाड़े में 7 नहीं जाता है, तो 8 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या करो, दशमलव लगा करके यहाँ पे 1 0 ले लो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 70 से कम आए, 8 8 64 हो जाएगा। इसको घटाओगे, यहाँ पे 10 में से 4 गया, कितना आएगा 6 और ये हो जाएगा 0। दशमलव लगाए हो ना तो 1 0 और बढ़ा सकते हो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 60 से कम आए, 8 7 56 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 56 हो गया। अब इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे आया 0। फिर से 0 बढ़ा सकते हो, 8 पंचे 40। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 0.875। तो यहाँ पे लिख लो 0.875, मतलब -7/8 बराबर -0.875, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 7 सही 3/5। पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 3 38, 38/5 आएगा। इसका मतलब 7 सही 3/5 बराबर, यहाँ पे हमको 38 में 5 का भाग देना पड़ेगा। 38 में 5 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 5 7 35, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 उतार लिया, ये हो जाएगा 5 6 30 होगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 0 0। इसका उत्तर कितना आएगा, 7.6। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 5/12। इसका मतलब क्या हो गया, 5 में 12 का भाग देना है। अब यहाँ पे देखो 12 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 12 0 0 कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे लगा दिया दशमलव और यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया। 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 50 आ जाए या 50 से कम आए, तो 12 चौक 48 होता है। अब इसको घटा दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फिर से 1 0 बढ़ा और ये तो कट ही जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 20। तो 12 1 कम, यहाँ पे आ गया 12। अब इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 80 हो जाएगा 0 बढ़ाने पे। अब ये कितने बार में जाएगा, 12 छंग 72, 72 से गया तो ये कितनी बार में आया, फिर से ये 8 आ गया। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ाओगे, फिर से आएगा 12 छंग 72। अब यहाँ पे घटाओगे, फिर से 8 आ रहा है। इसका मतलब ये बार बार अब 6 आते रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 0.416 और इसके ऊपर एक बिंदी बना दो। ये बिंदी का मतलब क्या हो गया, अब 6 6 बार बार आते रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5/12 बराबर 0.416 बार। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, 22/7 बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, 22 में 7 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 7 3 21, यहाँ पे आया 1 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दशमलव लगा करके 1 0 बढ़ा दिया। 7 के पहाड़े में 10 से कम, मतलब 7 1 कम 7 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। फिर से 1 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0। फिर से 1 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर से आया 6 0, 7 8 56,
यहाँ पे आया 56, यहाँ पे आया 4 0, 7 पचे 35 35, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर से 1 0 बढ़ा दिया, 7 सते 49, यहाँ पे 49 किया तो यहाँ पे क्या आया 1 0, फिर से आया 7 एक कम 7, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 3। कहने का क्या मतलब देखो कि यहाँ पे ध्यान दोगे, ये वाला जो लाइन है ये 10 वाला, 10 के बाद से देखोगे फिर से वही चालू हो रहा है, वही सर्कल चालू हो रहा है। तो 10 में हमने कौन सा पारा पढ़ा था 1, इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 फिर से बार बार आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर 3.14285 यहाँ पे देखो 1 से फिर से चालू हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ तक बार का चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या फिर से रिपीट होगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 22/7 बराबर 3.14285 बार। अब अगला करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है 6वें में 4/3, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 4 में 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 3 एक कम 3, इसको घटाया यहाँ पे आया 1, दशमलव लगा करके यहाँ पे किया 0, 3 त्रिक 9, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर से 0 आया, फिर से आ जाएगा 3 त्रिक 9, फिर से यहाँ पे आएगा 1 0, मतलब ये बार बार हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 1.3 और यहाँ पे बार का चिन्ह लगा दो कि मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है। ये आएगा हमारा उत्तर 4/3 बराबर 1.3 बार। अब हम अगला करते हैं, 7वें में क्या दिया गया है 7/9 बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे 9 का भाग देंगे 7 में, तो 9 का पारा पढ़ो 9 0 0, यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, दशमलव लगाया यहाँ पे 0 बढ़ाया, अब पारा पढ़ो 9 सते 63 आएगा। अब यहाँ पे इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 7, फिर से 7 ही आ रहा है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से 70 आ रहा है, फिर से 9 सते 63, इसका मतलब यहाँ पे 7 7 बार बार आते रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.7 का बार, मतलब 7 जो है बार बार आ रहा है। तो 7/9 बराबर कितना हो जाएगा 0.7 बार। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 24 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 24 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।